नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि परमवीर सिंह, जिसे भगोड़ा करार दिया जा रहा था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो आरोप अनिल देशमुख पर लगाकर, जो कि सिटिंग गृह मंत्री हैं, जो कि इस वक्त जेल के पीछे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाकर वो भाग गए हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। अब उसी परमवीर सिंह के वकील ने एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है, जो कि सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार और पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल खड़ी करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक बड़ा उन्होंने एलिगेशन कहिए, आरोप कहिए, उन्होंने लगाया है मुंबई पुलिस पे। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से परमवीर सिंह इस वक्त सामने नहीं आ रहे, उसके पीछे का मुख्य कारण खुद मुंबई पुलिस ही है, क्योंकि उन्हें मुंबई पुलिस की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जान की धमकी दी जा रही है, उन्हें लाइफ थ्रेट्स मिल रहे हैं। और यही कारण है कि वो सामने आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी से, जो कि एक बहुत ही लाजमी बात है, कि प्रेम है। और ऐसे में मुंबई पुलिस अब उनकी एक कह सकते हैं कि दुश्मन बन चुकी है। जिस मुंबई पुलिस को परमवीर सिंह को ढूंढ के निकालना था, जिस मुंबई पुलिस को परमवीर सिंह के बयान को दर्ज करना था, जिस मुंबई जो पुलिस है उसे निष्पक्ष होकर सारे काम में मदद करनी थी, वही मुंबई पुलिस एक मुख्य, आप कह सकते हैं कि जो आई विटनेस है, एक मुख्य इंसान है, जो इसे पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उसको लाइव थ्रेट्स दे रहे हैं। और ऐसा बयान आपको बता दें कि वकील ने, परमवीर सिंह के वकील ने दिया है, वो भी कोर्ट के सामने। ये एक बड़ा एक बयान माना जा रहा है, जो कि प्रशासन और इसमें जो है सवाल खड़े कर रही है, पुलिस प्रशासन पर, महाराष्ट्र की सरकार पर ये बड़े सवाल खड़े हो जा रहे हैं इसकी वजह से। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब कोर्ट ने उनसे ये पूछा, यानी वकील से पूछा कि आखिर परमवीर सिंह है कहाँ पे, उनकी खोज हो रही है, वो अचानक से गायब हो चुके हैं, उनका अगर पता लगेगा उसके बावजूद जो है हम कार्रवाई शुरू करेंगे, आगे काम शुरू करेंगे। इसके बाद उनके वकील ये कहते हुए नजर आए कि वो कहीं भागे नहीं हैं, वो फरार नहीं हुए हैं, वो पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। और ऐसे में उनको पूरी जो न्यायपालिका है उस पर भरोसा है, वो कहीं भाग कर नहीं जाएंगे, लेकिन वो तभी सामने आएंगे जब उन्हें सांस लेने की आज़ादी मिलेगी। क्योंकि जब भी वो महाराष्ट्र के करीब पहुंचते हैं तो महाराष्ट्र में होते हुए उन्हें मुंबई पुलिस से खतरा महसूस होने लगता है। और यही कारण है कि इस वक्त जो है वो छुपते फिर रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि वो देश छोड़कर नहीं गए हैं, यानी परमवीर सिंह देश में ही है, लेकिन अपनी जिंदगी के डर से जो है वो इस वक्त छुपते छुपते फिर रहे। यानी आप समझ सकते हैं कि एक जो पुलिस कमिश्नर रह चुका व्यक्ति है, अगर वो सवाल खड़े करता है सुरक्षा पर, वो सवाल खड़े कर रहा है मुंबई पुलिस पर, तो ये कहां से जो है ये एक बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ महाराष्ट्र की सरकार पे खड़े कर रहे हैं, कि जो पूरी अपनी तरफ से गुंडागर्दी कर रही है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि अनिल देशमुख को बचाया जा सके। वही अनिल देशमुख जो इस वक्त जेल के अंदर है, वही अनिल देशमुख जिसने 100 करोड़ की वसूली का जो पूरा भार है वो सचिन वाजे को सौंपा था, वही अनिल देशमुख जो कि सिटिंग गृह मंत्री थे और जिन्होंने वसूली का ये पूरा रैकेट जो है, पूरा स्कैम जो है उन्होंने चलाया। तो उसी अनिल देशमुख को बचाने के लिए जो मुंबई की पुलिस प्रशासन है और साथ ही साथ सरकार जो है वो कितना हद तक नीचे आ चुकी है कि अब वो पुराने जो पुलिस कमिश्नर है उसे भी लाइफ थ्रेट्स देने से पहले एक बार सोचते हुए नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके के माहौल इस वक्त हो चुके हैं। जिस पुलिस प्रशासन पर निष्पक्ष तरीके से जांच करने की जो जिम्मेदारी होती है, जो पुलिस प्रशासन किसी का पक्ष में नहीं होता है, जिस पुलिस प्रशासन का काम होता है सच्चाई को सामने लेकर आना, वही पुलिस प्रशासन सच्चाई का गला घोटने के लिए तैयार है, वही पुलिस प्रशासन सच्चाई को दबाने के लिए तैयार है। और आखिरकार पुलिस प्रशासन पर लोग भरोसा दिखाए कैसे? महाराष्ट्र में जहां पर एक पुलिस कमिश्नर ही अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, वहां पे बड़ा सवाल ये है कि जो सिस्टम के खिलाफ आएगा, जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा, ऐसे में महाराष्ट्र की आम जनता का हाल क्या हो सकता है, ये तो आप सोचकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा है, जहां पर अगर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए, चाहे वो कमिश्नर ही क्यों ना हो, उसकी आवाज को दबाने के लिए खुद पूरा पुलिस सिस्टम जो है वो खड़ा हो जाता है। और इस वक्त ये बड़ा बयान आप कह सकते हैं कि जो लॉयर का दिया गया है परमवीर सिंह के, कि वो तभी बाहर आएंगे जब उन्हें सांस लेने की आज़ादी होगी। यानी महाराष्ट्र में एक एक्स पुलिस कमिश्नर को सांस लेने की भी आज़ादी नहीं मिल रही है, वो भी इसीलिए क्योंकि उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसने प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसने सही और गलत में भेदभाव किया और उसने गलत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। और अब उसकी आवाज़ को दबा देने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि उन्हें अब भागने पर मजबूर होना पड़ा है। आपको बता दें कि लॉयर ने डिमांड किया है कि
उन्हें प्रोटेक्शन मिले। और इस पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा है कि आप कह रहे हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए तभी वो भारत आएंगे। एक एक्स पुलिस कमिश्नर का जो सिस्टम पे किस तरीके का विश्वास है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर विश्वास की बात हो रही है, जहाँ पर जिंदगी की बात हो रही है, अब इससे पहले भी लेकर प्रोटेक्शन माना गया था, इसके बावजूद जो है प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया, जो कि एक सवालिया निशान खड़े करते हैं कि एक मुख्य व्यक्ति जो कि इस वक्त एक जिन्होंने आरोप लगाया था, जिनके स्टेटमेंट काफी ज्यादा मायने रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को छुपना पड़ रहा है जो कि एक्स कमिश्नर रह चुके हैं। और इसके बावजूद उनके लॉयर आते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि जैसे ही वो महाराष्ट्र की धरती छूते हैं वैसे ही उन्हें मुंबई पुलिस से खतरा होने लगता है। ये एक बड़ा आरोप आप कह सकते हैं कि लगाया जा रहा है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की जो पुलिस प्रशासन है, जो मुंबई की जो पुलिस है, वो स्टेट गवर्नमेंट के कितने प्रेशर के अंदर काम कर रही है कि वो सच और गलत में जो फर्क है वो करना भूल चुकी है। तो ये एक बड़ा सवाल आप कह सकते हैं कि अब इन्होंने यानी परमवीर सिंह के जो लॉयर है उन्होंने खड़ा कर दिया है और इसका जवाब अब देने के लिए कौन सामने आता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ऐसे में आपको बता दें कि परमवीर सिंह को भगोड़ा करार देने के लिए इसको कहते हुए कई लोगों ने इस पर निशाना साधा था जब परमवीर सिंह सामने नहीं आ रहे थे, चाहे वो शरद पवार हो या फिर संजय राउत। और ये सारे लोग यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि परमवीर सिंह जिसने ये आरोप लगाए, जिसके वजह से अनिल देशमुख इस वक्त जेल के पीछे है, वही व्यक्ति फरार है और इसको लेकर वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में देख सकते हैं कि इन्होंने बीजेपी में निशाना साधा था और कहा था कि परमवीर सिंह को भगाने के पीछे बीजेपी का हाथ है क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है अनिल देशमुख को लेकर। और शरद पवार ने कहा था कि जिस तरीके से अनिल देशमुख इस वक्त परेशानी में है, जिस तरह से अनिल देशमुख दिवाली पर भी अपने घर नहीं आ पाए और उन्हें जेल के पीछे रहना पड़ा, वो अनिल देशमुख जो है उनके साथ जितने घंटे जितनी मिनट उन्हें तकलीफ हुई है उसका पूरा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और इस पूरे जो वक्त उनका बर्बाद हुआ है, पूरे जो उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी है अनिल देशमुख को, उसका हिसाब बीजेपी को देना पड़ेगा। उसकी वसूली, हर घंटे की वसूली जो है बीजेपी से की जाएगी। तो वही संजय राउत ने भी शरद पवार के इस बयान का समर्थन किया था और कहा था कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है क्योंकि जिस तरीके के झूठे आरोप लगाकर अनिल देशमुख को अंदर डाला गया है, जिसने आरोप लगाया है वही गायब है, आखिर वो है तो है कहाँ। संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री बिना सबूत के जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, बिना सबूत के जो है उन्हें जेल के पीछे डाल दिया गया है और आखिर सबूत हैं तो वो दिख क्यों नहीं रहे और कहाँ है। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा बयान जो है सीबीआई कहिए, जो एनसीबी है उसको लेकर कहिए, इनकम टैक्स कहिए, जितनी भी केंद्र एजेंसीज है उसको लेकर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो मोदी सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो बहुत सारी चीज़ों का निजीकरण कर रही है और ऐसे में जो सेंट्रल एजेंसी है उनका भी क्या वो निजीकरण कर रही है और साथ ही साथ क्या जेलों के भी निजीकरण किए जा रहे हैं। ऐसे में जिसको मन उसको जेल में डाल दिया जा रहा है जहां पे सबूतों का अभाव है। और परमवीर सिंह आखिर गए कहां हैं, इनके इन सवालों का जवाब बीजेपी के कई नेता देते हुए नजर आए थे। राम कदम ने भी इनका मुंह तोड़ जवाब दिया था और कहा था कि इस वक्त जो है उनके सरकार के इस महाराष्ट्र सरकार में जहां पर एक एक्स पुलिस कमिश्नर गायब है और सरकार के इसके बारे में कोई पता नहीं है, तो ऐसे में महाराष्ट्र की 12 करोड़ की जनता क्या इनके हाथों में सुरक्षित है। उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि अतुल भाटकर जो है उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से शरद पवार ने बयान दिया था कि अनिल देशमुख ने अपनी पार्टी का नेतृत्व काफी जिम्मेदारी और काफी बेहतरीन तरीके से किया था, तो इसी पर अतुल ने कहा था कि ये बात उन्होंने सही कही है। शरद पवार ने जो जिस तरीके से उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं बिल्कुल सही बांधे हैं, क्योंकि 100 करोड़ की वसूली के लिए एक मजबूत गृह मंत्री का होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कृत समैया हो या मोहित कंबोज, सभी ने ये सवाल उठाए थे कि क्या सिर्फ और सिर्फ एनसीपी के 2-4 नेता ही इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं क्या सिर्फ अनिल देशमुख ही वो व्यक्ति हैं जो कि इस पूरे मामले में जो है जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनके जो तार है वो उनके आका से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि कहीं ना कहीं परमवीर सिंह छुप गए हैं। यही कारण है कि अब शरद पवार भी इसमें जो है उनका सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जिस तरीके का बयान सामने आया है, जिस तरीके से परमवीर सिंह के जो लॉयर हैं उन्होंने अपना बयान सामने रखा, इससे पूरी सियासत में अब हलचल सी मच गई है कि आखिर मुंबई पुलिस लाइफ थ्रेट्स दे रही है एक एक्स पुलिस कमिश्नर को, जिसके वजह से ही इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का खुलासा हुआ था। क्योंकि परमवीर सिंह ही वो व्यक्ति है जिसने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले के बारे में जो है उन्होंने उसे बयां किया था और उस चिट्ठी से ही सबके कच्चे चिट्टे खुले थे और उसके बाद ये बात सामने आई
थी। आपको बता दें कि परमवीर सिंह ने कहा था कि मुझे इस पूरे मामले के बारे में कि सिटिंग गृह मंत्री 100 करोड़ की वसूली का काम करे एक जूनियर से पता चला था, जिसके बाद मैंने एक चिट्ठी उद्धव ठाकरे को भेजी थी, साथ ही साथ एक सीबीआई को भी जांच बिठाने के लिए ये कहा था। और इसके बाद ही ये पूरा मामला, जिसके बाद मेरे डीजीपी जो है उन्होंने मुझे कहा था तुम जो सिटिंग गृह मंत्री अनिल देशमुख उनके साथ शांति कर लो और इस तरीके की किसी भी बात को नहीं आगे बढ़ाओ, इसे दबा दो। जिसके बाद भी जो सीबीआई है उस पर जांच उन्होंने शुरू कर दी थी। और ऐसे में इस वक्त भी उन्होंने कहा है कि मैं सीबीआई कोर्ट के सामने आने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस वक्त अगर मैं तभी सामने आ पाऊंगा जब कोर्ट की तरफ से मुझे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की धरती पर मुझे मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा डर है, उनसे मुझे लाइफ थ्रेट्स मिल रहे हैं और ऐसे में मेरी जान के खतरे को देखते हुए मैं अभी सामने नहीं आ पा रहा हूं। तो देख सकते हैं कि एक बड़ा बयान है जिस पर सियासी भूचाल आने वाला है और कई सारे सवाल मुंबई पुलिस का ये जो है, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार है उस पर सवाल खड़े होने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से एक सच्चाई को दबाने के लिए इतने सारे षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा है। तो ऐसे में इस वक्त आपने ये पूरा मामला जाना, ये पूरा मुद्दा जाना आपने कि आखिर है क्या, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो। इस वकील ने जिस तरीके से मुंबई पुलिस के ऊपर आरोपों की बात कही है कि मुंबई पुलिस से जो परमवीर सिंह है उनके ज़िंदगी को खतरा है, तो इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।